बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर से लेकर पिट्स तक। प्राइमरी वॉल सबसे आउटर लेयर होती है और ये इलास्टिक और ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार नज़र आता है इससे। उसके अलावा ये जिस वक्त बनती है तो ये सिर्फ डेवलपिंग सेल यानी कि नए नए सेल्स में बनती है। प्राइमरी वॉल अपनी लेंथ और साइज़ में इंक्रीज़ कर सकती है क्योंकि ये लचकदार होती है ताकि सेल अपना साइज़ बड़ा कर सके। ये सेलुलोज़ और हेमी सेलुलोज़ और पैक्टिक मटेरियल से बनी होती है। ये अपनी थिकनेस में इजाफा करती है क्योंकि इसी के अंदर सेलुलोज़ की बार बार लेयर्स बन जाती हैं, तो वो थिकनेस में इंक्रीज़ कर देती हैं इसके। तो चलें अब हम बात करते हैं मिडल लैमेला की। मिडल लैमेला जो है वो प्राइमरी वॉल के बाहर होता है, यानी कि ये दो सेलों के दरमियान में चिपका हुआ होता है। ये मटेरियल जो है ये जब सेल मैच्योर हो जाए तो उसके बाद सेक्रेट होता है। ये लिग्निन मटेरियल का होता है। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ होती है। जब प्राइमरी वॉल अपनी ग्रोथ बंद कर देती है तो सेकेंडरी वॉल ग्रो होना शुरू हो जाती है। इसकी थिकनेस और जो है ना इसमें जो डेपोजिशन होती है वो लिग्निन से होती है। और कुछ सेल्स जैसे कि ट्रैकिड सेल होते हैं जाइलम के, उनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है सेकेंडरी वॉल के ज़रिए और एट दी एंड वो डेड हो जाता है, तभी तो बनती है वुड। सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब हम सेलुलोज़ का देखते हैं तो सेलुलोज़ उसमें ऐसे ही सारा फैला हुआ नहीं होता, बल्कि वो इकट्ठा होकर क्या है एक पोरस यानी कि सुराखों वाला कोहेरेंट सिस्टम यानी कि प्रॉपर होल्स बने हुए ऐसा सिस्टम बना के पड़ा होता है, तभी उसको हम बोलते हैं माइसेलर सिस्टम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या है कोहेरेंट सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर माइक्रो कैपिलरी स्पेसेस होती हैं जो कि नॉन सेलुलोजिक लिग्निन और क्यूटिन से भरी हुई होती हैं। ना सिर्फ लिग्निन, क्यूटिन, सुब्रिन, हेमी सेलुलोज भी शामिल होते हैं और यही बनाते हैं इंटरमाइसेलर सिस्टम। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है तो उसके अंदर मज़ीद चीज़ें मिक्स होती जाती हैं और इसको इंक्रेस्टेशन कहते हैं, जो उसको और स्ट्रेंथ देता है। जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिग्निफिकेशन यानी कि लिग्निन की एडिशन, सुब्रिसेशन यानी कि सुब्रिन के एडिशन, क्यूटिनाइजेशन, क्यूटिजेशन। तो इसमें क्या होता है, क्यूटिन की एडिशन हो जाती है। अब हम चलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल की तरफ। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि सेलुलोज किस तरह से अरेंज है और उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए ही चेक किया जा सकता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो खाली ये पता चलता है कि सेलुलोज लार्ज मैक्रोफिब्रिल से बने हुए हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो ये पता चला कि इसके यूनिट्स यानी कि माइसेलर सिस्टम कुछ इस तरह से हैं कि सेलुलोज मॉलिक्यूल जो तकरीबन वेरिंग लेंथ के होते हैं, 3000 से 6000 सेलुलोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बने हुए सेलुलोज जो हैं, तकरीबन 100 चेन्स जो है ना सेलुलोज की जब इकट्ठी होती हैं तो वो एक एलिमेंट्री फिब्रिल या माइसेल बनाते हैं। एलिमेंट्री फिब्रिल या माइसेल जब आपस में मिलते हैं तो पोरस कोहेरेंट सिस्टम बनाता है। एलिमेंट्री सिस्टम जब इकट्ठे होते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। माइक्रोफिब्रिल में तकरीबन 2000 सेलुलोज के मॉलिक्यूल होते हैं और 20 माइसेल होते हैं, या 20 एलिमेंट्री फिब्रिल हम उनको कह सकते हैं। माइक्रोफिब्रिल जब यूनाइट करते हैं तो वो मैक्रोफिब्रिल बनाते हैं जिसमें 5 लाख सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं। तो चलें अब मैं डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर दूं। ये आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो कि सेलुलोज की चेन्स बनाते हैं। तकरीबन 5000 से 6000 सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स की जो 100 चेन्स हैं वो एलिमेंट्री फिब्रिल बनाती हैं। जब वो 20 एलिमेंट्री फिब्रिल इकट्ठे होते हैं तो एक माइक्रोफिब्रिल बनता है, जो कि इंटर्न जब इकट्ठे हो जाए 20 माइक्रोफिब्रिल तो वो क्या है एक मैक्रोफिब्रिल बना देते हैं, और मैक्रोफिब्रिल इकट्ठे होकर क्या है सेलुलोज का पोरस कोहेरेंट सिस्टम बना देते हैं। ओके जी, बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफिब्रिल की। तो ओरिएंटेशन या सिम्त कुछ इस तरह होती है माइसेल सिस्टम की। सेकेंडरी वॉल में वेसल्स, मेंबर या ट्रैकिड्स के अंदर या फाइबर्स के अंदर के उसमें जो सबसे आउटर होगी वो हॉरिजॉन्टल होंगी, उसके अंदर सिम्त सेलुलोज की चेन्स की। उसके बाद जो सेंट्रल होगी वो जो है वो लो स्पाइरल होंगे, और जो इनर होंगे वो बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस के होंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल, फिर लेस स्पाइरल और फिर बिल्कुल लिटरल। हाँ जी, आपको पता है कि सेल वॉल में जो सेलुलोज है वो तो यूनिफॉर्म है, लेकिन सेकेंडरी वॉल के अंदर जो लिग्निन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कभी कभी वो एनुलर होती है, यानी कि रिंग लाइक, वन रिंग देन नेक्स्ट रिंग देन नेक्स्ट रिंग, वन आफ्टर द अदर। स्पाइरल शेप भी हो सकते हैं वो हेलिकल शेप के, और स्केलरी फॉर्म यानी कि इस तरह होंगे जैसे स्टेप्स ऑफ लैडर्स होते हैं, और रेटिकुलर मैनर भी हो सकते हैं यानी कि इस तरह जैसे नेटवर्क बना हुआ होता है। तो स्केलरी फॉर्म में लैडर की शेप है और रेटिकुलर में तकरीबन नेटवर्क बना हुआ होगा। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की। तो जिसमें सबसे पहले है सेलुलोज। सबसे ज़्यादा सेल वॉल इसी से बनी हुई होती है। ये कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग होते हैं, ये क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, और ये पॉलीसैकेराइड हैं। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं सेलुलोज,
ये चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो चेन है वो किस तरह बनती है, ऑक्सीजन के ज़रिए बीटा लिंकेज के थ्रू बनती है। ठीक है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये चेन्स बना देते हैं और सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लांट सेल वॉल में। अब हम चलते हैं हेमी सेलुलोज डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि ज़ाइलेंस, मेनेंस, ग्लूकेंस, ये भी पॉलीसैकेराइड्स में ही शामिल हैं। फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट की पैक्टिक सब्सटेंसेस। ये हेमी सेलुलोज की तरह होते हैं, इनकी 3 फॉर्म होती हैं, प्रोटोपेक्टिन, पैक्टिन एंड पैक्टिक एसिड। एंड ये भी पॉलीमर होते हैं जो कि यूरोनिक एसिड से बने हुए होते हैं। ये पैक्टिक कंपाउंड जो हैं अमॉर्फस एंड हाइड्रोफिलिक होते हैं, दे फॉर्म मिडल लैमेला, ये मिडल लैमेला बनाते हैं। फिर है जी लिग्निन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ठीक है, ये हाई कार्बन कंटेंट रखने वाले केमिकल होते हैं और ये कॉनिफर्स वगैरह में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये सेल वॉल बनाते हैं ज़्यादातर। क्यूटिन, सिब्रिन और वैक्सिन की बात, क्यूटिन एंड सिब्रिन तो दोनों फैटी एसिड्स हैं। जो प्लांट की सबसे बैरोनी कॉर्क सेल होते हैं उसके जो डायरेक्टली पेरिडर्म होती है उस लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं सिब्रिन, ठीक है, वो उनके सेल्स के सेल वॉल में होते हैं। और जो हमारे पास क्यूटिन है ये सबसे आउटर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के बाहर। जैसे आप देखते हैं पत्तों पे जो चमक होती है वो क्यूटिन की वजह से होती है, जो कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को कवर कर रही होती है, तभी प्लांट्स चमकते हैं। गम्स एंड म्यूसिलेज की बात करें तो ये पैक्टिक सब्सटेंस की तरह ही होते हैं। गम्स एंड म्यूसिलेज वाटर के साथ मिलने की वजह से स्वेलअप हो जाते हैं। तो जो पार्ट भी प्लांट का गमी होता है या म्यूसिलेजिनस होता है या जिलेटिनस होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में ज़्यादातर पाया जाता है। हाँ जी, अब देखते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस कैसे बनती है। जब सेल वॉल आपस से अलग अलग होने लग जाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो चिपकी हुई जगह है वो दूर होने लग जाती है और उनके साथ जो लगा हुआ मिडल लैमेला होता है वो भी साथ उनके चला जाता है। बीच में जो जगह बचती है उसको शिज़ोजीनस इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ये जो इंट्रा वॉल कैविटी बनती है, ये जब बनती है तो ज़ाहिर सी बात है इसने अपने साथ जब मिडल लैमेला को खींचना है तो नए नए मिडल लैमेलास भी जाएंगे और सेंटर में एक कैविटी बना देंगे। जो सेंटर में कैविटी होगी हो सकता है कि वो किसी नए मिडल लैमेला से फिल हो जाए या फिर वो जो स्पेस है अगर उसके पास में कोई और स्पेस है तो वो दोनों मिलके एक बड़ी सिंगल स्पेस बना देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई सेल मर जाता है तो उसकी वजह से जो जगह बनती है उसको हम लाइसोजिनस जो है वो हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं और ये चीज़ ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में होती है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स यानी कि साइटोप्लाज्म के धागे नुमा स्ट्रक्चर जो कि एक प्रोटोप्लास्ट से दूसरे प्रोटोप्लास्ट तक जा रहे हों सेल वॉल के अक्रॉस, तो वो क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हैं। ये मोसेस, रेड एल्गी, जिम्नोस्पर्म सब प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। ये ग्रुप की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हो सकता है कि पूरी की पूरी सेल वॉल के अंदर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हों। उसके बाद ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को और स्टिमुलस को और ये वायरस को भी एक सेल से दूसरे सेल में जाने की पावर देते हैं या रास्ता देते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि एक सेकेंडरी वॉल में क्या है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर कैविटी बनी हुई होती है, उस जगह को पिट कहते हैं। बेसिकली वो प्राइमरी पिट फील्ड होती है क्योंकि वहाँ पर प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद एक सुराख होता है जिसको पिट बोलते हैं, या उस जगह पर क्या है प्राइमरी वॉल के अंदर सुराख होया हुआ होता है और उसकी जो इर्द गिर्द की जगह थोड़ी सी होती है उसको हम पिट फील्ड बोलते हैं, प्राइमरी पिट फील्ड। इस जगह पर प्राइमरी वॉल में पिट होता है, उसी के सामने वाली वॉल में भी उधर दूसरी साइड पे पिट होता है तो उसको हम पिट पेयर कहते हैं। और जिस जगह पर पिट मौजूद होता है प्राइमरी वॉल में वहाँ पर सेकेंडरी वॉल हटी हुई होती है और ये जहाँ से ज़री सी बात है प्राइमरी पिट फील्ड बनी हुई होती है उसके इर्द गिर्द क्या है सेकेंडरी वॉल हटी हुई होती है। जहाँ तक सेकेंडरी वॉल हटी होगी उसको हम पिट कैविटी कहेंगे और जो दरमियान में हम देखें जो दोनों पिट्स के दरमियान में मिडल लैमेला होता है या सेल वॉल होती है उसको हम पिट कैविटी की मेम्ब्रेन कहते हैं, पिट मेम्ब्रेन कहते हैं या पिट क्लोजिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर हम देखें सेल के इनर साइड से उस पिट को देख रहे हैं तो उसके इनर साइड को हम क्या बोलते हैं, पिट अपर्चर। जैसा कि इस डायग्राम में वाज़ेह है कि पिट अपर्चर क्या है, पिट कैविटी क्या है और हमारे पास पिट फील्ड क्या है, पिट मेम्ब्रेन और पिट फील्ड सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला, ये सारा कुछ क्लियर है। ओके जी, आगे चलते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ। हाँ जी, कुछ होते हैं सिंपल पिट्स। सिंपल पिट्स के अंदर सेकेंडरी वॉल कमान बनाकर नहीं खड़ी होती है बल्कि वो बिल्कुल सिंपल होती है यानी कि सीधी आ रही होती है। बॉर्डर्ड पिट उनको बोलते हैं जिसमें सेकेंडरी वॉल ने हुड बनाया हुआ हो या आर्च बनाई हुई हो पिट कैविटी के ऊपर, तो उसको हम बॉर्डर्ड पिट कहते हैं।
सिंपल पिट पेयर, ज़ाहिर सी बात है सिंपल पिट पेयर में दोनों साइडों पे सेकेंडरी वॉल सिंपल होगी, बॉर्डर्ड में दोनों साइडों पे आर्च बनाया हुआ होगा। हाफ बॉर्डर्ड पिट पेयर में ऐसे होगा कि एक साइड पे तो सिंपल है जबकि दूसरी साइड पे क्या है, कमान बनाई हुई होगी। हाफ बॉर्डर्ड और हाफ सिंपल होगा। ब्लाइंड पिट में ये होगा कि एक तरफ तो पिट है लेकिन दूसरी तरफ पिट नहीं है, वहाँ पर पिट मौजूद है लेकिन वहाँ पर जो है वो कैविटी प्रेजेंट है उससे आगे। जबकि हम देखें यूनिलेटरल पिट जो है वो ऐसे होता है कि एक जगह पर हमारे पास 2 पिट्स आ रहे हैं और अगली जगह पर क्या है, एक पिट है। ये ज़्यादातर पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा फाइबर में पाए जाते हैं। पिट्स के दरमियान में अगर डिस्क बन जाए तो उसको टॉरस बोलते हैं, जैसे आपको ये ब्लैक कलर की नज़र आ रही होगी। फाइबर और ट्रैक्रिड्स में जो पिट्स होते हैं, बॉर्डर पिट्स होते हैं, उनकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि अगर पिट इलोंगेटेड हो और लेडर लाइक क्या है प्रेजेंट हो तो उनको हम स्क्लेरिफॉर्म पिटिंग कहते हैं। ठीक है, अगर क्या है सर्कुलर हो और स्लाइटली इलोंगेट हो तो उनको हम ऑपोजिट पिटिंग कहते हैं, क्योंकि वो क्या है ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के। दूसरा हमारे पास आता है सर्कुलर हो लेकिन स्लाइटली इलोंगेटेड और वो डायगोनली अरेंज हुए हुए हों वॉल के ऊपर, यानी कि एक लाइन उन तीनों को मिला सके, तो उस अरेंजमेंट को हम अल्टरनेट पिटिंग कहते हैं कि एक पिट अगर अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरा पिट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर ये पेन से ड्राइंग की हुई है लेकिन दिस इज़ नॉट मच क्लियर, बाकी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।